नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय शेयर की ट्रेडिंग फिर से स्टॉप कर दी गई है, बट अगर देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि इस समय जो भी शेयर में ट्रेडिंग हो रही है, आपने देखा होगा मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बट खासकर रिलायंस कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों से बचा हुआ है, क्योंकि जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो स्टॉक बहुत अच्छी रैली दिखाता है। उसके बाद ट्रेडिंग ओपन होती है तो फिर कभी कभार डाउन भी जाता है। तो मतलब फ्लक्चुएशन आता रहता है। जब चलता है अच्छा खासा रिटर्न देता है, और जब नीचे जाता है तो काफी ज्यादा माइनस में भी चला जाता है। बट गाइस, क्या है कि कंपनी अब ट्राई कर रही है अपना लोन खत्म करने का। यहाँ तक कि अब यहाँ पे इन्होंने 56 जनरल मीटिंग होती हुई देखी गई है, वो भी अपने क्रेडिटर्स के साथ में। इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस भी जीतती हुई देखी जा रही है, क्योंकि ये बात है एक फंड की। बहुत बड़ा फंड है जो कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने लिया था, जो कि नहीं चुका पा रहा था, और बैंक है जो कि इस समय कोर्ट में पहुंच गया था, तो वहां से एक बड़ी राहत मिलती हुई देखी जा रही है। इसके साथ साथ यूएस की तरफ से कुछ अनाप शनाप टैरिफ भी लगाए जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं, जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। लगातार मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 है जो कि सुबह के समय 250 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा था, बट क्लोजिंग दिया है 100 पॉइंट्स के साथ में। बैंक निफ्टी है जो कि 250 पॉइंट्स टूटा है। यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि सबसे ज्यादा टूटा है, और सबसे अच्छे रिटर्न्स भी यही देखने को मिले थे, 1500 पॉइंट्स की डाउन साइड। सेबी की तरफ से यहाँ पे फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है इसके ट्रेडिंग में। आप देख सकते हैं कि आईबीसी स्लैश रिकमेंडेड पोस्ट आईबीसी, और कंपनी है जो कि इस समय 56 जनरल मीटिंग करती हुई देखी जा रही है, खासकर अपने क्रिएटर्स के साथ में, मतलब जिन लोगों से इन्होंने लोन लिया हुआ है। अभी वो अपडेट निकल के नहीं आया कि वो मीटिंग में क्या हुआ। कंपनी को यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी रियायत मिलती हुई देखी जा रही है। कैनरा बैंक की तरफ से यहाँ पे एक पिटीशन दायर करी गई थी, और उसमें अनिल अंबानी के ऊपर फ्रॉड का केस लगाया हुआ था। कि यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के पास में इस समय बहुत सारी उधारी है, बहुत सारे बैंकों का पैसा है। तो यहाँ पे स्टे मिलता हुआ देखा जा रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। और ये जो बात हो रही है फंड की, करीबन 1050 करोड़ लोन की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि कैनरा बैंक की तरफ से फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया अनिल अंबानी के ऊपर। ये जो केस है आपका 8 नवंबर के आसपास से चल रहा है, बट इसमें अभी फिलहाल तो स्टे लगा दिया गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर कुछ और भी अपडेट निकल के आएगा तो आपको सीधा बहुत जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड वाइज 100 कंट्री इस पे इम्पैक्ट आएगा। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए गाइडलाइन चेंज करता है, अपनी कंट्री के लिए फायदे के लिए। ऐसे ही यहाँ पे वो सब पे टैरिफ हाइक करते हुए देखे जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो भी चीज़ें यूएस से इंपोर्ट होती हैं सब पे इम्पैक्ट आ सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जो लेक्चर दे रहे थे, अनाउंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया पे टैरिफ हाइक बहुत ज़्यादा है। मतलब इंडिया यूएस पे टैरिफ हाइक बहुत ज़्यादा लगाए हुए है, और जिससे यूएस की चीज़ें इंडिया में जो भी बिकती हैं बहुत महंगी हो जाती हैं। तो उन्होंने सीधा अनाउंस यही किया हुआ है कि जो भी कंट्री हमारे ऊपर जितना भी टैरिफ लगाएगी, हम उस पे भी सेम वही लगाने वाले हैं। मतलब जैसे को तैसा। तो इसी तरीके से चाइना और रसिया, जो भी कंट्री से इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सब पे रेट बढ़ने वाले हैं, और उसकी वजह से
बहुत सारे सेक्टर इम्पैक्ट आएंगे, उनकी फाइनेंशियल पे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग सकता है। जो कंपनी है मैक्सिमम यूएस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि चाहे आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कंपोनेंट हो, सोलर हो और आपका टेलीकॉम हो, कुछ भी आप जो इंपोर्ट करते हैं सब में यहाँ पे फर्क पड़ेगा। इसके साथ साथ हुआ क्या है कि एक नई डील भी हुई है यूएस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में, खासकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। स्टॉक है जो कि 1.95 का हाई बनाया, लो बनाया 1.9 का, क्लोजिंग दी है 1.95 पे। और इसकी ट्रेडिंग है जो कि फिर से स्टॉप हो गई, बट यहाँ पे देखा जाए कि 1.4 से 1.95 मतलब कि सीधा सीधा 30% तक के रिटर्न स्टॉक दिखा चुका है एक हफ्ते के अंदर। कंपनी के रिसेंटली अभी Q3 के नंबर आते हुए देखे गए हैं। इनकी जो सेल है जो कि 65 करोड़ रही है, अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, मतलब सेम क्वार्टर का, तो करीबन 8.5 या 9% डाउन साइड देखने को मिली है ईयर ऑफ ईयर, जिसमें कंपनी को 2070 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1780 करोड़ का लॉस था। तो नंबर मतलब काफी खराब होते हुए देखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कंपनी के पास इस समय बिजनेस की थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। अगर यहाँ पे जिस तरीके से रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा स्टॉक अच्छे चलने शुरू हो गए हैं, अगर यहाँ पे बिजनेस कुछ और आता है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है फ्यूचर में दिखाई दे। क्योंकि इस बार का जो बजट रहा था उसमें 95,298 करोड़ की अनाउंसमेंट करी गई थी, खासकर टेलीकॉम सेक्टर और आईटी सेक्टर के लिए। इस बार के बजट में जो मैक्सिमम चीज़ें फोकस करी गई हैं, खासकर यहाँ पे इन हाउस बनाने का, जो भी पार्ट्स हैं, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में चीज़ें लगती हैं, सारा सारा इन हाउस बनाने का। क्योंकि अभी मैक्सिमम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं और इंपोर्ट की कस्टम ड्यूटी कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, उसकी वजह से कंपनी की फाइनेंशियल हालत खराब होती है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे ट्राई कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही सारे काम, मतलब बिजनेस को बढ़ाने का, मेड इन इंडिया पे काम करने का, जिसका इम्पैक्ट आपको खासकर टेलीकॉम सेक्टर, जैसे अभी एआई आने वाला है तो इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर तो और भी अहम रोल प्ले कर सकता है। रिसेंटली ट्राई की तरफ से एक बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम से लेके करीबन 700 मेगाहर्ट्ज जो बैंड है, हर एक रेलवे स्टेशन के लिए बात कही जा रही है कि वहाँ पे जो भी पैसेंजर होते हैं उनके यूज के लिए लगाया जाए। और इसके लिए जो कॉस्ट बैठने वाली है 3,927 करोड़ की। तो इस तरीके के ऑर्डर अभी सारी सारी कंपनियों को आते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया बहुत बड़ा है और अगर हर जगह ये अप्लाई किया जाए, मतलब छोटे छोटे स्टेशन को अगर हम छोड़ देते हैं, बड़े स्टेशन की बात करते हैं, तो हर जगह लगाया जाए तो काफी बड़े लेवल पे ऑर्डर आ सकते हैं।